अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मीटर की, जो कि ये आपके सामने 3 डिजिटल मीटर हैं। ये मेरी घर के डीपी के मीटर्स हैं जो कि काफ़ी अरसा से ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि हमने घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया हुआ था। उस वजह से इनको उतारना पड़ा था और आज मैंने सोचा क्यों ना आपको इनके बारे में बताया जाए कि इनको कैसे लगाते हैं, इनके कनेक्शंस को कैसे करते हैं और इनका कैसे काम होता है। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी जानिब। ये आपके सामने 3 मीटर्स हैं। ये 3 मैंने अपने घर में क्यों लगाए थे? 3 लगाने का एक तो ये मकसद होता है, या तो आपका कनेक्शंस 3 फेज़ हो, या आपके घर में 3 या 2 मीटर लगे हों, इसलिए आप 3 मीटर्स लगा सकते हैं। आपको पता होगा कि 3 फेज़ और सिंगल फेज़ में फ़र्क का। तो कुछ दोस्तों के घर में 3 फेज़ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन सा फेज़ आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। इस वजह से आप ये मीटर इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में तीनों फेज़ आ रहे हैं, 3 फेज़ मीटर लगा हुआ है, तो आप इन 3 मीटर्स को लगा लें। उससे आपको ये पता चलेगा अगर कोई से एक फेज़ ख़राब हो जाता है पीछे से ट्रांसफार्मर से, तो आपका एक मीटर बंद हो जाएगा, बकाया चलते रहेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका पीछे से ही एक फेज़ नहीं आ रहा। इन मीटर का असल मेन काम ही यही होता है कि इन्होंने सिर्फ यही बताना होता है कि आपकी पीछे से वापडा आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं इसकी जानिब। ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि इनके पीछे से सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक फेज़ होता है। आप चाहे इस तरह लगा लें, चाहे इस तरह लगा लें। एक न्यूट्रल लगानी है, एक फेज़ लगानी है, किसी भी पोलैरिटी में लगा सकते हैं। तो ये इन मेन बटन्स का सिर्फ एक ही काम होता है कि इन्होंने सिर्फ यही ग्लो करना होता है कि आया हमारे अंदर वापडा आपकी आ रही है। तो सिर्फ इन्होंने यही इंडिकेट करना होता है, बकाया इनका और कोई काम नहीं होता। या इन्होंने इन मीटर्स को कंट्रोल करना होता है, यानी कि ऑन ऑफ करना होता है। आप चाहे इन बटनों से इनको कंट्रोल भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप इनको ऐसे ही रहने दें, सिर्फ इनको सप्लाई दे दें ताकि आपको पता चलता रहे कि इनमें से लाइट आ रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको सप्लाई देता हूँ। ये मेरे पास वापडा लीड है, तो एक साइड मैं इधर लगा देता हूँ मीटर की एक साइड में, और एक इधर ऊपर लगाता हूँ। ऊपर लगाने का यही मकसद है कि जब मैं इसे ऑन करूँगा तब ही ये मीटर ऑन हो, अदरवाइज़ ये मीटर ऑन ना हो। ठीक है, तो मैं अब पीछे से मेन स्विच को ऑन करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास वापडा सप्लाई, आप वोल्टेज को देख सकते हैं कि एक तरीक़ाकार के साथ वो अपनी पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं। इस इंडिकेटर का मतलब सिर्फ यही होता है कि इसने आपको सिर्फ यही बताना है कि आया हमारे ये वाला फेज़ आ रहा है। तो मैंने ये 3 मीटर असल में इसलिए लगाए हैं क्योंकि मेरे घर में एक यूपीएस लगा हुआ है और 2 मीटर्स लगे हुए हैं। तो एक मीटर जो है, एक शॉप वाला मीटर है, वो मैं इस मीटर के साथ उसे कंट्रोल करता हूँ, यानी कि शॉप वाली लाइट ये इंडिकेट करता है। ये वाला मीटर मेरी यूपीएस के लिए है ताकि ये मुझे बताए कि मेरा यूपीएस ऑन है या बंद हो गया। और ये वाला मीटर मेरे घर के मीटर के लिए है, जो कि मुझे बताता रहता है कि हमारे इतने वोल्ट आ गए। ये देखिए, आप देख सकते हैं 200 से 12, 215, 216 इतने वोल्ट हैं। तो अब मैं यूपीएस की जानिब जाता हूँ, आपको वहाँ पर भी दिखाता हूँ कितने वोल्ट आ रहे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, 212 से 213 के दरमियान हमारे पास, और 215 तक, 214, 215 तक हमारे पास ये एसी वोल्ट आ रहे हैं वापडा के, जो कि हमारा यूपीएस हमें शो कर रहा है। तो दोस्तों, उधर हमारे पास यूपीएस के ऊपर भी इतने ही तकरीबन वोल्ट आ रहे हैं, 214, 200, इधर 216 आ रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मगर इनका यही मकसद होता है कि आपको इन्होंने सिर्फ वोल्टेज बताने हैं कि आपके कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये वोल्ट मीटर है, एक बात आपने याद रखनी है, ये लिखा हुआ है ये वोल्ट मीटर, जो नीचे ये साइन वेव का ऑप्शन है, इसका मतलब है ये एसी वोल्ट मीटर है। अगर ये सीधी लाइन लगी होती तो इसका मतलब था ये डीसी वोल्ट मीटर है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताऊं। अभी हम इसके कनेक्शंस करते हैं, आपको मैं दिखाता हूं आपने किस तरह कनेक्शंस करने हैं और किस तरह अपने घर में इसको डीपी के साथ लगाना है। तो दोस्तों, आपको करना ये होगा कि सिर्फ आपने छोटे जंपर्स वायर जितने जितने मैंने काटे हुए हैं,
इधर से 2 लगाकर 2 इधर लगाकर आपने सोल्डिंग कर देनी है। अगर सोल्डिंग नहीं कर सकते तो वैसे ही इसको ऐसे अटैच कर देना है। इसी तरह इन दोनों को इस बटन के आउटपुट से लगा देना है, इसी तरह इसको इसकी आउटपुट के लगा देना है। अब मसला आता है हमारे पास इनपुट का, हम इनपुट इसे कैसे देंगे। हम ऐसे करते हैं, ये 2 वायर्स इधर लगा लेते हैं लंबे जंपर, 2 इधर और 2 इधर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन तीनों बटनों को अलग-अलग से वायर्स लगा ली हैं, जो कि एक मखसूस हद तक है। तो आप ऐसा करें, एक एक वायर चाहे कोई भी, चाहे ये वाली पकड़ लें, ये वाली पकड़ लें, ये वाली, कोई से भी तीनों की एक एक वायर ले लें, उन सब को आप आपस में घुमाकर कॉमन कर लें, यानी कि ये हमारी न्यूट्रल्स होगी। न्यूट्रल आपको पता है हर जगह पर कॉमन होती है। मैं इसको बांध देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरी न्यूट्रल है। अब मेरे पास 3 तारें बचती हैं, ये तीनों ही फेज़ होंगे। ये पहले वाली जो है इस मीटर की फ़ेज़ है, जो कि मेरी घर की मैं फ़ेज़ में लगाऊंगा। ये वाली फ़ेज़ जो है ये मेरी यूपीएस की फ़ेज़ है, इसको मैं यूपीएस के फ़ेज़ में लगाऊंगा। और ये तीसरी वाली फ़ेज़ जो है ये मेरी दुकान वाली मीटर की है, मैं ये दुकान वाले मीटर में लगाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इसको ऑन करके चेक कर लेता हूँ कि आया मैंने कनेक्शंस ठीक किए हैं, मेरे तीनों मीटर ठीक से काम कर रहे हैं, बटन ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। फिर बाद में मैं इसे डीपी में लगाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनको वापडा की सप्लाई के साथ जोड़ दिया, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, वो वहाँ पर वापडा की सप्लाई से लगा दी है। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि पीछे से वापडा ऑन करता हूँ और इन बटन्स को ऑन करता हूँ। ये देखें, पहले वाला ऑन हो गया, दूसरे वाला ऑन हो गया, तीसरे वाला ऑन हो गया। तो अब मुझे ये पता चल गया है कि मेरे तीनों मीटर्स, तीनों बटन्स काम करें। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, इन जो बटन्स हैं, इनकी आउटपुट वाली साइड पर आपने घर का लोड नहीं डालना, क्योंकि ये इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जस्ट इंडिकेशन के लिए एलईडीज़ लगी हुई हैं। तो इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये जो मीटर है, ये डिजिटल मीटर, इसे हम कैसे अपने घर पर लगाएं। अगर आपके घर में डीपी नहीं लगी तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह का एक मीटर ले आएँ, उसको 2 वायर्स लगाएं, अपनी वापडा के साथ डायरेक्ट अटैच कर दें। आपको तब भी पता चलता रहेगा कि आपके घर में कितने वोल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अपने घर की लैब है, आप अपने घर की लैब में काम करते हैं, वहाँ पर आपको नहीं पता आपके कितने डिजिटल का कितने वोल्ट आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी इसे चेक कर सकते हैं। इस मीटर को ले आएँ, लाकर डायरेक्ट लगाएं, कोई मसला नहीं है, आपको पता चलता रहेगा कि आपके घर में कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसे डीपी में लगा देता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इसको डीबी में लगा दिया है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये वाला मीटर जो है मेरे घर की रीडिंग दे रहा है, और ये दूसरा जो है ये यूपीएस की रीडिंग दे रहा है कि इस वक्त यूपीएस पर कितने वोल्ट आ रहे हैं, और तीसरे वाला ये मेरी शॉप वाला जो मीटर है उसकी रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो इनको लगाने का जो मैंने आपको पहले तरीका का बताया था कि ये शॉप वाला ब्रेकर है, इसमें लगा दी मेन में, ये मेन ब्रेकर घर का है, इसमें लगा दी पहले वाली मीटर की, और यूपीएस वाली वायरिंग लगा। इंशाल्लाह वायरिंग के बारे में मैं आप लोगों को तफसील के साथ आगाह करूँगा, उसका भी कोई मसला नहीं है। तो बस टाइम का मसला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वायरिंग के बारे में भी कंप्लीट डिटेल जितनी मुझे आती है मैं आपको सिखा दूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस पर रीडिंग ज़्यादा आ रही है, इस पर कम आ रही है। वो और फेज़ है, ये और फेज़ है, और ये यूपीएस है। तो इसमें ना 5 से 10% इन मीटर्स में टॉलरेंस होती है कि ये अप डाउन रीडिंग कर सकते हैं, कम भी शो कर सकते हैं 5% या 10% या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट और अच्छी रीडिंग मिले और बिल्कुल सही रीडिंग मिले, तो आप उसके लिए अच्छे वाला मीटर, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, वो 1000 से ऊपर होते हैं, आप वो वाला ला कर लगाएँ, आपको इंशाल्लाह अच्छी रीडिंग मिलेगी। इन मीटर्स के साथ आपको ये टॉलरेंस आएगी 5 से 10%, क्योंकि ये हल्के मीटर हैं, 2 से 250 रुपये का मीटर है, इसलिए इसमें ये मसला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मीटर्स वाली वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।